आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th, एक्सरसाइज है 16.1, चैप्टर 16 टेंजेंट्स और नॉर्मल हम देख रहे हैं। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये आपको कर्व दिया हुआ है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले यहाँ की बात करते हैं, ये तो खैर आप समझ ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। तो अगर मैं इस तरीके से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस में ऐसे भी पैरेलल हो सकती है और ऐसे भी पैरेलल हो सकती है। पैरेलल का मतलब क्या है, और ये पैरेलल इससे पैरेलल है, यानी कि अगर मैं एंगल लूं यहां से, तो एंगल अगर ये एक लाइन होती है और ये एंगल लेते हैं, इसी को हम स्लोप कहते हैं, लेकिन यहां तो कोई एंगल ही नहीं है, तो जीरो एंगल है ना। तो थीटा बेसिकली जीरो है, थीटा जीरो है। और आप जानते हैं जब हम tan थीटा के बारे में बात करते हैं, यही m होता है और ये स्लोप होता है, और स्लोप जो टेंजेंट का वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई ये स्लोप जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इसका dy बाय dx निकालेंगे और dy बाय dx को इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि स्लोप जीरो दिया हुआ है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आइए, अब तो हमको रूटीन काम करना है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट दिस। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, ये होगा 2x और प्लस 2y dy बाय dx हो गया ये, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। -2 -4 dy बाय dx, ये जीरो हो जाएगा बराबर जीरो। ये दोनों टर्म एक साथ ले लो आप, तो 2y -4 और dy बाय dx, और ये चला जाएगा इधर, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 2 - 2x हो गया ये। तो dy बाय dx निकल के आया आपका, 2 कॉमन ले लेता हूं इससे, 1 - x हो गया ये, और इससे 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा y -2, ये कैंसिल हो गया। dy बाय dx आ गया। अब मैंने आपको बताया था स्लोप, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि ये एक्स एक्सिस ही है और एंगल जीरो है, tan इसका जो थीटा है वो जीरो है, तो यहाँ पर हम इसको जीरो के बराबर कर दें। इसका मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका ये तो 1 बनेगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1 - x बराबर जीरो, यानी कि x बराबर 1 आ गया। अब ये x बराबर 1 आ गया तो इसके अंदर डाल दीजिए इसको, y क्या आएगा, इसी इक्वेशन डाल दीजिए। तो 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 × 1 -4 × y और +1 बराबर जीरो। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनी, ये y स्क्वायर, ये देखिए ये 2 है -2, ये +1 यानी कि ये तो कैंसिल हो गए। आपका सीधा y स्क्वायर -4y बराबर जीरो आ गया। y कॉमन ले लीजिए, y -4 बराबर जीरो हो गया। तो आपका दो चीज बनेगी इसमें, या तो y बराबर जीरो बनेगा या y बराबर 4 बनेगा। ठीक, इसका मतलब आपकी जो वैल्यूज बनी है वो ये आई है कि x तो 1 ही आया, तो केस नहीं बना पाएंगे हम इसमें। तो आपके दो पॉइंट्स आ गए, एक तो 1 और ये वाला क्या लिया आपने, 0। एक तो 1 0 हो गया और ये x 1 ही है, दूसरा क्या है आपके पास y 4, तो 1 0 1 4, यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर, पॉइंट्स आपके आ गए। अब इसको हम क्या करते हैं, मैं आपको वो तरीका बता देता हूं जैसे आपको इसको करना है, तो इसको फटाफट देख लीजिए। ये ऐसे होगा, ये प्रोसीजर होगा इसका। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर x स्क्वायर डज द टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। अब ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये आप कर लेंगे। मैं बस ये बता देता हूं आपको, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy बाय dx जो आपको यही फटाफट बता देता हूं, dy बाय dx करेंगे तो ये आपका आएगा 2x। ठीक है जी, dy बाय dx करेंगे तो 2x आएगा आपका, और ये जब ये 2x और एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री मतलब आपका 1, 2x को 1 के बराबर कर दीजिए, x बराबर हाफ आ जाएगा, y की वैल्यू से निकाल लीजिए, ये निकाल भी देते हैं, 1/2 होल स्क्वायर 1/4। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए हाफ और 1/4, ये इसका उत्तर है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, इससे ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं और आप भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो देख लीजिएगा आप इस तरीके से ये सब, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है, ध्यान रखिएगा। मैंने तो 2 लाइनों में बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर को आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि आपको सब कुछ पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 3x² - 9x + 8, ये पॉइंट ऑन द कर्व दिस at which the tangents are equally inclined with the x-axis। अब equally inclined, अब इसमें थोड़ा सा एक पेंच है। अब आप बोलोगे क्या पेंच है जी, इन्होंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब मैं अगर ऐसी एक लाइन बनाऊं तो यहां से यहां तक आपका क्या आएगा, 45 डिग्री इक्वली इंक्लाइंड, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये क्या है कि भाई टेंजेंट जो है वो आपका 45 डिग्री बना रहा है। और इस तरीके से अगर मैं लूं, ये ऐसा, ये भी तो हो सकता है इक्वली इंक्लाइंड, लेकिन एंगल तो हमारा 45 डिग्री आता है। अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं यहां से इस लाइन को लूंगा तो ये 45 डिग्री बनाएगा, इस लाइन को लूंगा तो कितना बनाएगा, ये इतना, है ना। 180 - 45 यानी कि 180 से आप 45 घटा देंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री भी हो सकता है
और 45 डिग्री भी हो सकता है। तो देख लीजिए tan 45 डिग्री क्या होता है 1, tan 135 डिग्री क्या होता है ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ tan नेगेटिव होता है तो इसका मतलब -1 आएगा। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, मतलब आपके पास दो स्लोप आ गए 1 और -1। तो आपको दोनों के लिए करना है, बस ये है इस सवाल का मेन काम। बाकी तो बाकी वही चीज करनी है। इसका dy/dx निकाल देता हूं मैं। ये आएगा आपका 3 to the 6x और ये होगा -9। ये जो स्लोप है आप इसमें क्या करेंगे, दो चीज करेंगे। ये dy/dx 6x - 9 जो है ना, उसमें आप 6x - 9 को एक बार ये, क्योंकि यही स्लोप के बराबर करेंगे और स्लोप आपके क्या है tan 45 डिग्री, tan 135 डिग्री, 1 और -1। तो एक बार इसको 1 के बराबर करिए और एक बार इस 6 - 9 को आप -1 के बराबर करिए। तो 6x यहाँ से आएगा 10, 6x यहाँ पर आएगा -9 + 9 बनेगा तो 8 आएगा। तो एक बार तो आपका x 10/6 आ गया, जिसको आप लिख सकते हो 5/3। एक बार x आएगा 8/6, यानी कि इसको लिख सकते हो 4/3। ओके, ये समझ में आ गया ना। अब आपको इस x की वैल्यू इसमें डालेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, इस x को इसमें डालेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, मैं करके दिखा देता हूं। आप यहाँ पर इसकी जगह y की वैल्यू निकालनी है तो 3x की जगह 5/3 होल स्क्वायर -9 × 5/3 और +8। कई लोग बोलते हैं कि हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, अच्छी नहीं है, तो वो तो मैं भी मानता हूं, तो इसके लिए थोड़ा माफ कीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, वो आपको अच्छे समझाऊंगा मैं। फिर यहाँ पर आइए, आप इस पे y इस पे निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया 3x² यानी कि 4/3 स्क्वायर -9 × 4/3, इसमें रख रहा हूँ मैं, +8। तो y इसमें जब आप कंप्यूट करेंगे तो आप देखेंगे जब इसको 5/3 डालेंगे तो y की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी y की वैल्यू बता रहा हूँ आपको 4/3। और इत्तेफाक से आप देखिएगा जब हम इसमें 4/3 डालेंगे, जब ये डालेंगे 5/3 तो भी 4/3 आ रही है, और जब आप ये डालेंगे 4/3 तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि दोनों में ही 5/3 और 4/3 डाला ना, तो एक में आपकी 4/3 आएगी, दूसरे में यहाँ पर 4/3 आएगी। समझ रहे हैं आप। ये कंप्यूट करेंगे तो बेसिकली आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो होगी x और y का कॉम्बिनेशन, यानी कि 5/3 और 4/3, और इसकी क्या आएगी आपकी 4/3 और 4/3। ये दोनों आपकी x1 y1 x2 y2, यही आपके जो पॉइंट्स है, रिक्वायर्ड पॉइंट जो आएंगे 5/3 4/3 4/3 4/3, ये आज का आ जाएगा। अब मैं आपको इसको जरा क्लियरेंस कर दूं और समझा दूं आपको, क्योंकि मैंने बताया ना हैंडराइटिंग मेरी माशाल्लाह है, बहुत शानदार हैंडराइटिंग है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसको लिखना कैसे। ये थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ द कर्व y = 2x² - x + 1 इज द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन दिस। अरे ये तो सवाल हमने काफी बार कर लिए, क्योंकि हमारे पास पैरेलल है y = mx + c से। इसको कंपेयर कर देता हूं मैं, ये m आ गया 3, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy/dx, तो ये आ जाएगा आपका 4x - 1, और इन दोनों को बराबर कर दीजिए, ये बराबर आएगा 3, 4x = 4, x = 1, इस x को 1 डाल इसमें डाल दीजिए, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। तो 1, 2 ये पॉइंट हो गया। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं, लेकिन आपको तो इतना सब लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब आया y = 3x² + 4 एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज -1/6। ये थोड़ा अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, करना वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि आपको दिया है कि टेंजेंट जो है, ये जैसे मान लीजिए टेंजेंट है, ये कर्व है, ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और इस लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है -1/6, इसका -1/6 दिया हुआ है। तो इसका कैसे निकालेंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो एक m1 मान लीजिए, एक m2 मान लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। एक का -1/6 दिया हुआ है, आप m1 निकाल लीजिए, m2 में इसको रख देता हूं, तो m1 कितना आएगा, ये हो जाएगा 6। या फिर अगर आपको ये सब ना करना हो तो आप सीधा, मैंने बताया है आपको -1 लिखिए, ये जो भी कंटेंट है इसको नीचे लिख दीजिए, तब भी 6 ही आएगा। तो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy/dx कितना आएगा 6x, और कुछ नहीं आएगा, और उसको बराबर 6 के कर दीजिए, x = 1 आ गया। इससे x = 1 यहाँ डाल दीजिए, तो 3 1² + 4 यानी आपका आ गया 7। तो पॉइंट क्या आ गया आपके 1, ये x 1 है, y 7 है, ये आपका पेयर बन गया है ना। तो अब आप आइए इस पे और देखिए इसको कैसे करना है। ये चीज अगर आप समझ जाएंगे ना, जो इसकी स्लोप है, तो आप बाकी चीजें कर लेंगे आराम से। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² = 13, द टेंजेंट एट ईच वन ऑफ विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अब बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी। ये 2x + 3y = 7 है, हमको इसको y = mx + c लिखना है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 3y बराबर, यहाँ जाएगा -2x + 7, और y हो जाएगा आपका -2, यहाँ पर y होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो -2x/3 + 7/3। इसका मतलब ये हो गया
कि इसको मैं y बराबर mx प्लस सी से इक्वेट करूं तो m माइनस 2/3 के बराबर आएगा। तो स्लोप आ गया आपका -2/3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 2y dy/dx और ये बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब 2y dy/dx बराबर हो गया -2x, 2 काट दीजिए, dy/dx बराबर हो गया -x/y। और इसको किसके बराबर रखना है साहब? स्लोप के बराबर, क्योंकि dy/dx ही आपकी स्लोप होती है और ये भी क्या है? ये भी स्लोप ही है। इसको बराबर कर दीजिए -2/3 के और माइनस माइनस हटा दीजिए, 3x बराबर 2y या x बराबर 2/3y कर दीजिए। यहाँ तक ठीक है? x बराबर 2/3y अगर आपका आता है तो इसको उठा के इसमें रख दीजिए। तो ये हो गया x² प्लस y की जगह हम 2/3y² रख रहे हैं, यानी कि 4/9y² हो गया प्लस 13 x² y² क्यों लिखूंगा मैं? x बराबर 2/3y है और अगर x बराबर 2 तो x की जगह रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4/9y² प्लस जो y² है प्लस 13। अब इस y² को इक्वल टू 13, इस y² को सॉल्व कर लीजिए। y² जो है वो मैं कर देता हूँ इसको ना, 13 है ना, तो ये हो जाएगा 4 + 9/9 × 1 9y² बराबर 13। ये हो गया 9 + 13/9 y² बराबर 13। यहाँ से ये हटा दीजिए, y² बराबर हो गया 9, y बराबर आ गया ±3, क्योंकि y यहाँ से हो जाएगा √9। तो y बराबर आपका ±3 आ गया। अब ±3 आया तो आप क्या करेंगे? केस 1 लीजिए, x ये y को बराबर +3 रखिए, केस 2 लीजिए, y को -3 रखिए। इस y को 3 में डालेंगे तो x कितना आएगा? y को 3 डाल रहा हूँ मैं, तो x आ जाएगा आपका 2, इसमें रखना है, ये आप कर लेंगे। और y को मैं -3 इसमें डालूंगा तो x आ जाएगा आपका y को -3 डालेंगे तो x आएगा आपका -2। तो पेयर क्या बन गया आपका? फाइनली 2,3 इससे, और दूसरा बन गया आपका -2 -3। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा और आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। अब तो एकदम आराम से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज नाउ वेरी क्लियर टू यू। कर लेंगे ना? अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 2a² y = x³ - 3ax²। थोड़ा अलग सा लग रहा है, ये कुछ अलग नहीं है, ये a को भूल जाइए आप, कांस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मतलब इसका स्लोप जो है वो सीधा 0 है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, x एक्सिस की बात कर रहे हैं। x एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि स्लोप क्या होता है? एंगल ही तो है, 0 एंगल है। अब आइए आप इस वाले पे, इसको आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपका डिफरेंशिएट करेंगे 2a² dy/dx = x³ है, ये आपका 3x² हो जाएगा, माइनस ये हो गया 3a और ये 2x हो जाएगा, तो इसको मैं 6x कर देता हूँ, राइट। 3x² - 6ax ये हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो dy/dx क्या बन रहा है साहब? 3x² - 6ax, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर 2a²। अब आप कहेंगे यार ये इसको कैसे करें यार? कुछ करना नहीं है, इसको बराबर 0 के पर रख दीजिए। ये स्लोप है और ये भी स्लोप है, बराबर 0 कर दीजिए, ये वैसे भी 0 हो जाएगा। 3x² - 6ax बराबर 0 आ गया। इससे आप x कॉमन ले लीजिए तो आ गया 3x - 6a बराबर 0। तो इससे दो चीज़ बन सकती है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो x 0 होगा या 3x - 6a बराबर 0 होगा। तो 3x बराबर 6a होगा, x बराबर होगा 6a/3 यानी 3 2 6, 2a आ गया। x बराबर 0 है, अगर मैं इसमें रख दूं x बराबर 0 तो क्या आएगा? 2a² y बराबर 0² - 3a × 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 2a² y बराबर 0, इसका मतलब ये है कि ये तो कांस्टेंट है, तो 0 हो नहीं सकता, y बराबर 0 आएगा। तो एक तो पॉइंट जो आपको मिला वो आपको मिला 0,0, ठीक। और अगला पॉइंट क्या मिलेगा आपको? क्योंकि आपको यहाँ 2a रखना पड़ेगा x की जगह, तो इसकी जगह 2a, इसकी x की जगह 2a रखूंगा। 2a² y बराबर 2a³ - 3a × 2a का होल स्क्वायर, तो बना 8a³ - 3a × 4a²। तो 8a³ - 4 3 12a³ हो गया। 8a³ - 12a³ हो गया -4a³। यहाँ पर 2a² y है, 2a² को मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ, तो y बराबर बनेगा 2a -2 हो गया, इससे एक a कट गया, -2a आ गया। तो आपके पॉइंट क्या बने? इससे मिला आपको 0,0, इससे मिला आपको x क्या था इसमें, क्योंकि y तो हम -2a ले आए,
x हमने 2a डाला था, ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, यही इसका उत्तर है। देखिए ऐसे होगा, ये जो मैंने आपको अभी तकनीक बताई है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें क्या है, एक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। देखिएगा ये आपके पास एक सोल्यूशन है, अब मैं आपको एक सेम चीज का दूसरा सोल्यूशन बता रहा हूँ। क्लियर? ये आपका दूसरा चीज है, यानी कि एक ही चीज के दो सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। इसमें क्या करना है आपको, जब ये डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं, जो भी लेके आ रहे हैं डिफरेंशिएट, और क्योंकि आपका ये 0 है और जो मैंने आपको तरीका बताया वो मैंने ये वाला बताया है, और ये जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं ये थोड़ा सा अलग है। बाकी चीजें उसमें सेम ही आनी है, करने का तरीका अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है ना। अच्छा जी, एट व्हाट पॉइंट्स, अच्छा इस क्वेश्चन को हम लेते हैं अगली बार, क्योंकि हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस और हैं तो उनको हम अगली बार कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।